दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में हसूज कुमार। तो जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं और उनका जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आपको फाइनल एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, कौन सदिश नहीं है? अदिश और सदिश से एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो यहाँ कौन सा सदिश राशि नहीं है, कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाल जो है वो सदिश राशि नहीं होता है, क्योंकि चाल के पास देखा जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और सदिश राशि वही होता है जिसके पास चाल भी हो और जो उसका कुछ मान भी हो, कुछ वैल्यू भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, तभी वो सदिश कहलाता है। चलिए, चाल कैसा मात्रक होता है? तो चाल कैसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का वेग का एक ही होता है, पर त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और मीटर दूरी का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ कौन सा कथन सही है? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as 2 नंबर में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका जड़त्व तो कम होगा? तो याद रखना, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज़्यादा जड़त्व होता है। तो सबसे भारी रेल है, तो रेल का देखा जाए तो जड़त्व तो सबसे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा बस का होगा, उससे थोड़ा सा कम बस का होगा और उससे थोड़ा कम कार का होगा, पर सबसे कम साइकिल का, क्योंकि साइकिल तो हम लोग भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 kg द्रव्यमान का वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण कराने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो सीधा सीधी F का फॉर्मूला लगाओ। बल बराबर में F बराबर में होता है मास गुना त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि ma होता है। यहाँ आपको F पूछा है, m का वैल्यू दे दिया गया है 2 kg। ठीक है, द्रव्यमान m तो द्रव्यमान ही ना होता है, तो 2 हो गया, गुना में a, यहाँ त्वरण 5 दे दिया गया है, तो 5 दूना 10, तो बल निकल गया 10 न्यूटन। सिंपल सा बस फॉर्मूला में पुट कर आंसर आ जाएगा। इससे एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, F बराबर में ma से, याद रखना मेरी बात। अच्छा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग क्या हो जाएगा? बताओ। संवेग यानी कि P बराबर में क्या होता है? mv होता है फॉर्मूला संवेग का। आप इस वेग को आधा कर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है पूरा संवेग भी आधा हो जाएगा। जैसे देखो, आप लोग का जब नॉर्मल अगर किसी का भी संवेग देखो तो वो mv होता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आप लोग को ऐसा संवेग लेना है जिसमें आपको वेग को आधा कर देना है, v/2 कर देना है। समझ रहे हो ना? तो इसको अगर आप लोग काटा पीटा करोगे, देखोगे आपके पास, देखो अभी आपके पास mv/2 है, इसको आप लोग mv से अगर भागा दे दोगे, v कट जाएगा, mm कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 1/2 बच जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। लिखा हुआ है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स इसके जिम्मेदार है। अच्छा, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। देखो, आपके पास यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, आपको भार देगा, यानी कि W वेट दे दिया गया है, आपको M पूछा है। तो सीधा सीधी फॉर्मूला W बराबर में mg होता है। ठीक है, या वेट तो आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी, वेट तो दिया हुआ है 98। ठीक है, और आपको यहाँ पे उसका m निकालना है, तो g को इधर भेज दो भागा में, तो g का वैल्यू 9.8 लेना है। जब तक 10 लेने को ना बोले 9.8 लीजिएगा। पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो लग जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 kg निकल जाएगा। इसका सही आंसर 2 नंबर का ऑप्शन 8 का करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न पर आते बबुआ। 9 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। तो देखो, चंद्रमा पर जो वेट का फॉर्मूला होगा, भार का फॉर्मूला होगा, बस mg/6 कर देना बस, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे m का वैल्यू 60 पुट कर दो, गुना में g का वैल्यू 9.8 लेना है, जब तक 10 ना बोले, और 6 हो जाएगा, 6 10 से 60 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 98 आपके पास न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्न में कौन सही है? तो सबको पता है कार्य बराबर में बल गुना विस्थापन होता है, तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक है, सत्री ने शक्ति, इसको पावर बोलते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? सबको पता है, वाट होता है। पावर का ऐसा है मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है, निर्वात में तो होता ही नहीं है। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा, किसी तरंग के तरंग वेग, ठीक है, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध क्या होता है? तो याद रखना, संबंध होता है तरंग वेग बराबर में आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य।
ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको तरंग दैर्ध्य दे देगा, आवृत्ति दे देगा, वेग पूछ लेगा, ठीक है, या वेग दे देगा, तरंग दैर्ध्य दे देगा, आवृत्ति पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, तभी बना पाओगे। निम्न में कौन पदार्थ है बताओ। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो प्रेम, गंध, ठंडा, ये सब फीलिंग्स है, परंतु ठंडा जो पेय है, चिल्ड चीजें, वो बेसिकली एक पदार्थ में आ जाएगा। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है तो 373 केल्विन के बराबर होता है। तो बताओ जल का क्वथनांक क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वथनांक पूछ रहा है, जब उबलना शुरू होता है जल तो 100 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 373 केल्विन में। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन कोलाइड है। तो सबको पता है गोंद एक कोलाइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निलंबन के परिक्षेपित कणों का आकार होता है, कितना होता है याद करो। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन तत्व नहीं है। तो बताओ तत्व कौन नहीं है। तत्व वही होता है जो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन देख लो, तांबा ले लो जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं, चांदी ले लो जिसको हम लोग एजी बोलते हैं, ये सभी जो है ये आपके तत्व है, क्योंकि ये चांदी में चांदी का ही एटॉम मिलेगा, तांबा में तांबा का ही परमाणु मिलेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही परमाणु मिलेगा। परंतु पानी जो होता है दोस्तों वो H2O से बना होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें 2 तत्व मिलकर बना है, यानी कि इसका पानी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है तो साधारण नमक का NaCl होता है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे सूत्र H2O का साधारण नाम है, तो इसी को तो हम लोग जल बोलते हैं ना बबुआ। 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। आज इतने ही प्रश्न करेंगे अभी, ठीक है। और एक्चुअली ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 2023 में आए हुए प्रश्न सब है। और आपका इसमें और 19 प्रश्न बचा, वो भी क्वेश्चन करा दूंगा, और भी कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। उतना कर लोगे तो बात मानो आपका बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। और वैसे मैंने बहुत पहले आपका क्लास 9 का साइंस का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।